नमस्कार साथियों, जल्दी से जो भी जुड़ चुके हैं रेस्पॉन्स देके बता दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर? हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी हर्षिका, वेरी गुड आफ्टरनून। मेहुल, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट कंसेप्ट बच्चों अपन ने देख लिए थे बी एक्सरसाइज के। आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं बच्चों, और कल उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों अलग है, थोड़ा सा अलग है। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैं पहले ले रहा हूं और फिर हाँ जी, वीडियो नहीं डाला आपने, बिल्कुल बच्चों वो वीडियो डलवा देंगे। ठीक है, हो सकता है सैटरडे संडे के अंदर फंस गया होगा बच्चों वीडियो, तो आज बोल देता हूं मैं, क्योंकि आगे सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, सेव नहीं हुआ होगा, तो आज डलवा देंगे बच्चों। करता हूं मैं आज बात, है ना। हाँ जी, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ले रहा हूं बच्चों, देखना एक बार फॉर्मेट को समझना। सोल्व द फॉलोइंग ऑफ एक्स वाई जेड। पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने फिर बोला बच्चों सिर्फ एग्जांपल आपको तैयार करने इस चैप्टर के, काफी सारे एग्जांपल है, तो कम से कम ये तैयार हो जाएगा तो बन जाएगा। और जितने भी बच्चों यूनिवर्सिटी है, उन सारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो एग्जाम्पल है सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है, तो इसलिए बीएससी में बच्चों एग्जाम्पल करना बहुत ही जरूरी है। हाँ जी, पहला फॉर्मेट क्या कह रहा है देखिए, एक्स प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर जेड, एक्स प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर जेड इक्वलेंट ए क्यूब। दूसरी इक्वेशन दे रखी है बच्चों, एक्स प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वायर जेड इक्वलेंट बी क्यूब। फिर इक्वेशन है एक्स प्लस सी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड इक्वलेंट सी क्यूब। आज ही ये फॉर्मेट दे रखा है। दी गई समीकरणों में सोल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स वाई जेड। आज ही एक्स वाई जेड चाहिए। अब बच्चों वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ना, वो आपके इक्वेशन सॉल्यूशन का क्वेश्चन है बच्चों। वैसे क्वेश्चन बच्चों इक्वेशन सॉल्यूशन का क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिए क्या है। एक्स वाई जेड दे रखा है, एक्स वाई जेड दे रखा है, एक्स वाई जेड दे रखा है, और अपन से क्या पूछा बच्चों, एक्स पूछा है, और बच्चों वाई पूछा है, और जेड पूछा है। एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है, ये क्वेश्चन। हाँ जी, एक्स वाई जेड की क्या पूछी है, वैल्यू पूछी है। अब बच्चों इसको सोल्व करने का एक तरीका वो पुराना वाला तो है ही बच्चों, फिर भी इस क्वेश्चन को बच्चों इक्वेशन सॉल्यूशन में क्यों डाला, क्योंकि इक्वेशन सॉल्यूशन के अंदर तो बच्चों क्या बोलते, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0, या एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वलेंट 0, या एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वलेंट 0। तो ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। फिर ये इस क्वेश्चन का यहाँ क्या मीनिंग है, तो बच्चों इसको इक्वेशन सॉल्यूशन में लाने का तरीका ढूंढना है। अब वो कैसे, एक बार इधर ध्यान देना। एक्स प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर जेड इक्वलेंट ए क्यूब, एक्स प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वायर जेड इक्वलेंट बी क्यूब, और एक्स प्लस सी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड इक्वलेंट सी क्यूब। तो बच्चों ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये जो इक्वेशन दे रखी है, इन तीनों इक्वेशन में अगर कॉमन देखें तो देखो एक्स 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 है, वाई 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 है, जेड 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 है, और ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब है। हाँ जी, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब है। इधर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इधर ए बी सी है, और इधर 1 1 1 है। अगर बच्चों इस इक्वेशन को उठाऊं मैं, इस इक्वेशन को अगर मैं उठाता हूं, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर जेड माइनस ए वाई और माइनस एक्स इक्वलेंट 0, फॉर्मेट ये बनेगा। अच्छा बच्चों, इस इक्वेशन को उठाए तो ये क्या बनेगा बच्चों, बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर जेड माइनस बी वाई और माइनस एक्स इक्वलेंट 0। और इस इक्वेशन को उठाए तो बच्चों सी क्यूब माइनस सी स्क्वायर जेड माइनस सी वाई और माइनस एक्स इक्वलेंट 0। ये तीनों इक्वेशन एक ही थीम पे बन रही है। हाँ जी, ये तीनों इक्वेशन बच्चों एक ही थीम के ऊपर बन रही है, फॉर्मेट यही चल रहा है, एक ही फॉर्मेट पे चल रही है। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये तीन इक्वेशन नहीं होके बच्चों, अगर ये तीन इक्वेशन नहीं होके
अगर 3 की जगह मैं एक ही इक्वेशन लेता हूं, समझना, 3 इक्वेशन नहीं होके 3 की जगह मैं एक इक्वेशन लेता हूं। मैंने बोला कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी और 1 1 1। तो मैंने एक वर्ड बोला कि ए बी और सी तीनों की जगह ए की वैल्यू ले लूं, यानी टी। ए बी सी तीनों की वैल्यू ए की लेता हूं बच्चों, टी। तो तीनों इक्वेशन एक जैसी चमकने लगेगी, तीनों इक्वेशन एक जैसी चमकने लगेगी, यानी टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर जेड माइनस टी वाई और माइनस एक्स इक्वलेंट 0। हाँ जी, वापस सुन लीजिए क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ना वो इक्वेशन ऑफ थ्योरी का नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका है बच्चों? ये जब भी कभी भी आ गया ऐसा क्वेश्चन बच्चों ने XYZ पूछा तो ये चीज कभी क्लिक नहीं होने वाली है कि ऐसा कुछ कर ले। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये सारी चीजें रणनीति है। बाकी सेकंड करोगे, थर्ड करोगे, फोर्थ करोगे तो वो आगे बिल्कुल इक्वेशन सॉल्यूशन के क्वेश्चन आएंगे, सॉरी आपके थ्योरी ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन आ जाएंगे। ये कौन से? लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहां पर फर्क है बच्चों। तो यहां मैंने बोला कि ए की जगह भी टी, बी की जगह भी टी और सी की जगह भी टी अगर लिखता हूं मैं, तो ये इक्वेशन, इसमें ए की जगह टी लिखा तो ये आ गया, इसमें बी की जगह टी लिखा तो भी यही आएगा, और इसमें सी की जगह टी लिखा तब भी यही आएगा। तो ये एक मात्र संजोग मात्र है कि भाई तीनों वैल्यू यहां पर फॉर्मेट में ए बी सी रिप्रेजेंट करती। अब बच्चों टी की वैल्यू 3 है, टी की 3 वैल्यू, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। गुरुजी ये इक्वेशन कैसे आई आपकी? मैंने बोला इसमें पुट करूं तब भी यही आएगा, इसमें पुट करूं तब भी ये आएगा, इसमें पुट करूं तब भी ये आएगा। क्या पुट करूं? टी की वैल्यू पुट करूं, क्या? ए बी सी। ए की जगह टी लिखूं या बी की जगह टी लिखूं या सी की जगह टी लिखूं, इक्वेशन यही बनेगी, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर जेड माइनस टी वाई माइनस एक्स इक्वलेंट क्या बनेगा बच्चों? 0 बनेगा। सबसे पहले तो ये बताइए क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए बच्चों ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए, फटाफट, थोड़ा फास्ट स्पीड रख के। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आगे। कुछ बच्चों का रेस्पॉन्स आया, कुछ का रेस्पॉन्स नहीं आया, ध्यान रखना थोड़ा बच्चों। ये इससे बच्चों अपन ने ये बनाई जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों। इसके बाद फॉर्मेट को आगे बढ़ा रहा हूं, सेट करना बच्चों। ये तीनों इक्वेशन की जगह एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। यहां पर जो है ना टी क्या है? एक क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब टी की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। कौन कौन सी होगी? एक का नाम ए है बच्चों, एक का नाम बी है बच्चों और एक का नाम सी है बच्चों। टी बराबर सी। जैसे अल्फा बीटा गामा होता है वैसे टी की 3 वैल्यू ए बी सी। तो बच्चों ए बी सी यहां क्या है? रूट्स है बच्चों। और अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रूट्स क्या है बच्चों? ए बी सी है। कोफिशिएंट कौन है बच्चों? एक्स वाई जेड है। हाँ जी, क्या सिखाया गया अपन को बच्चों? यहां पर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, ये फॉर्मेट है बच्चों। हाँ जी, आगे बढ़ते। क्या फॉर्मेट है? एबीसी इसके रूट है सम ऑफ रूट्स, यानी ए प्लस बी प्लस सी। पढ़ा चुका हूं बच्चों ये मैं। अगर ये रूट्स है बच्चों तो ए प्लस बी प्लस सी कितना? ये अपॉन ये अपॉन ये। फंक्शन कौन है? टी है। फंक्शन कौन है? टी है बच्चों। माइनस माइनस प्लस, ये कितना आएगा? जेड आएगा। हाँ जी, जेड की वैल्यू पूछी है, जेड कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। पहले क्वेश्चन बच्चों बाउंसर है, इच्छा ही नहीं होती है क्वेश्चन करने की बच्चों। पहले ही क्वेश्चन बाउंसर डाल रखा है, इक्वेशन सॉल्यूशन का है ही नहीं। पढ़ा क्या, करना क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो पहले अगर कर रखा है तो इस क्वेश्चन को करना बहुत इजी पड़ेगा, नहीं कर रखा है तो फिर क्लिक नहीं होगा। फिर तो अपने वो एक्स वाई जेड का जो सॉल्यूशन निकालते थे वैसे निकाल लो। पर बहुत डेंजर है बच्चों एक्स वाई जेड का भी, क्योंकि एबीसी में क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये बढ़िया सिचुएशन। दूसरा नंबर क्या आएगा बच्चों? ए इंटू बी बनेगा, प्लस बच्चों ए इंटू सी बनेगा, और प्लस बच्चों बी इंटू सी बनेगा। इक्वलेंट, हाँ जी, प्लस माइनस कितना? माइनस वाई अपॉन 1, यानी माइनस वाई। आपको क्या चाहिए बच्चों? वाई चाहिए।
यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों, y मिल जाएगा। लास्ट एंड फाइनल बच्चों तीनों का प्रोडक्ट कर लो, क्या बच्चों, एबीसी। कितना, माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 1 यानी x आ जाएगा। अच्छा जी, x कितना बना बच्चों, एबीसी बना। y कितना बना बच्चों, माइनस AB प्लस AC प्लस BC। एबीसी में आएगा आंसर एक्स वाई जेड का, और जेड कितना बना बच्चों, A प्लस B प्लस C। क्या ये क्लियर है क्या, क्या थीम क्लियर है क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स देख के बता दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, जल्दी जल्दी फटाफट थोड़ा फास्ट रेस्पॉन्स देख के बता दीजिए। आज 100% क्लियर होना चाहिए। टॉपिक से हटके क्वेश्चन है बच्चों, टॉपिक से बिल्कुल हट रहा है क्वेश्चन, ठीक है, पर अगर कोशिश करोगे तो 100% समझ में आ जाएगा। हाँ जी, चलिए भाई, पहला क्वेश्चन मैंने लिया। रेगुलर में क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों 4-5, ताकि क्या आप स्ट्रोक खुल जाए, फॉर्मेट। हाँ, एक जैसा क्वेश्चन होगा वो नहीं लूंगा मैं, बाकी फॉर्मेट बनेगा। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन भी बाउंसर है, दूसरा भी बाउंसर है जिसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, इस इक्वेशन से कोई मीनिंग नहीं। क्या कह रहा है बच्चों, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आज एक इक्वेशन दे रखे है, ये बच्चों अपने प्रूवेशन जैसा क्वेश्चन है, जैसे पिछले चैप्टर में अपन ने प्रूव किया था वैसा है। x की पावर n माइनस p1 x की पावर n माइनस 1 प्लस p2 x की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो प्लस माइनस 1 की पावर n और pn इक्वलेंट 0। आज p0 है नहीं बच्चों, p1 p2 p3 p4 pn तक चल रहा है। इसके जो रूट है ना बच्चों, कितने होंगे, n होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, कितना आएगा बच्चों, अल्फा n। हाँ जी, रूट कितने आएंगे बच्चों, अल्फा n, ये पूछा। अब पूछा है बच्चों अपन से, क्या पूछा है यहां पर, 1 प्लस अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा 3 एंड सो ऑन 1 प्लस अल्फा n, ये पूछा है। आज ही तैयार कीजिएगा क्वेश्चन, ये पूछा है बच्चों। आज ही इसका मान याद करना है। पहला क्वेश्चन ही बाउंसर है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा। आज ये पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, मैं वापस यहां लिख लेता हूं। 1 प्लस अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा 3 एंड सो ऑन 1 प्लस अल्फा n। आज ही ये पूछा है। अच्छा, एक बात समझिए बच्चों, एक चीज समझिए, ये अपन से पूछा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा मिनिमाइज करें, मिनिमाइज करें। मिनिमाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये चाहता क्या है। बच्चों अगर n की वैल्यू में लिखूं 2 है, समझना इस चीज को, n की वैल्यू 2 लिखूं तो बनेगा x स्क्वायर माइनस p1x और प्लस p2। आपको पता है pn हाईएस्ट है, मतलब n जितना होगा वो हाईएस्ट होगा। तो जब मैं n बराबर 2 लिखता हूं, क्योंकि 2 से इक्वेशन स्टार्ट होती है, गुरुजी 1 क्यों नहीं लिखा? बच्चों 1 लिखने में फायदा नहीं, मजा नहीं आएगा, 2 लिखना पड़ेगा ताकि लॉजिक बने। तो बच्चों यहां पर जब n आपने 2 लिया तो ये रूट भी मिनिमाइज हुए, और रूट मिनिमाइज होके अल्फा 1 और अल्फा 2 ही रह गए। x की पावर 2 है तो x की वैल्यू भी 2 ही आएगी, और n है तो n वैल्यू आएगी। तो फिर अगर अल्फा 1 अल्फा 2 है तो फिर क्वेश्चन क्या बना? अगर ये बड़ा सा क्वेश्चन ऐसे छोटे में कन्वर्ट हो गया तो उसके रूट भी उसके हिसाब से कन्वर्ट हो गए। तो फिर इस क्वेश्चन में आएगा क्या? तो क्वेश्चन ये होगा बच्चों 1 प्लस अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2, ये क्वेश्चन हुआ बच्चों। भाई क्वेश्चन भी मिनिमाइज हो गया। ये कंपटीशन का काम है बच्चों, वहां ऐसे हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, पर यहां तो लिखना पड़ेगा बच्चों, इधर तो लिखना पड़ेगा बीएससी है बच्चों। ये कंपटीशन के लिए काम ऐसे कर सकते हो और ऐसे भी काम कर सकते हो। आज ही इसमें जो आंसर होगा ना, ऑप्शन होगा ना, उसमें n बराबर 2 लिख देना, तो जो इसका आंसर आएगा वो आंसर उसका भी, ऑप्शन का भी आएगा। बच्चों अगर मैं इसको ओपन करूं तो 1 इंटू 1 बच्चों 1 बनेगा, 1 इंटू अल्फा 2, ये अल्फा 1, ये अल्फा 1 आएगा, फिर बच्चों अल्फा 2 आएगा बच्चों,
वापस सुनो, ये इंटू ये बच्चों ये इंटू ये बच्चों ये, हाँ जी ये इंटू ये बच्चों अल्फा 2 और ये इंटू ये, यानी अल्फा 1 अल्फा 2। अगर बच्चों आप ध्यान से देख पा रहे हो तो अल्फा 1 और अल्फा 2 का सम है, अल्फा 1 और अल्फा 2 का प्रोडक्ट है। मैंने तो बच्चों आपको दो ही चीज सिखाई, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। आज इस क्वेश्चन का सम ऑफ रूट बताइए, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कितना आएगा? क्या लिखेंगे? प्लस माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस यानी P1। प्रोडक्ट ऑफ रूट बताइए, अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर ये अपॉन ये, यानी बच्चों P2 आएगा। ये कितना? P1, ये कितना? P2। इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कैसे बना? 1 प्लस सिंगल सिंगल P1 डबल बच्चों P2, ये लीजिए, ये इसका आंसर है। पहले बात तो ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है क्या आपके? इस क्वेश्चन को मिनिमाइज करने पर ऐसा दिखाई देगा, क्या ये 100% क्लियर है क्या? आज बच्चों चार ही क्वेश्चन समझना, पर मजा आ जाना चाहिए, हाँ चारों क्वेश्चन में वाकई में कुछ हुआ है। बाकी आपसे सब हो जाएंगे बच्चों, सारे हो जाएंगे। हाँ जी चलिए बच्चों आगे बढ़ते। अब मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं सेट करना। बच्चों उस क्वेश्चन के बिहाव पे, उधर वाले क्वेश्चन के बिहाव पे मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहूं, बस की बात नहीं है बच्चों, पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूं, मेरे बस की बात नहीं है, ना आपके बस की बात है, क्या कर सकते। पर उस वाले कंसेप्ट को देख के मैं इसको ऐसा लिखना चाहूंगा, 1 प्लस समेशन ऑफ अल्फा 1। इसका मतलब यह बच्चों सिंगल सिंगल का सम, समेशन ऑफ अल्फा 1 मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 5, ऐसे कितना? 2 का जैसे जोड़ आया इधर, ये जैसे जोड़ आया सिंगल सिंगल, वैसे सिंगल आएगा, प्लस समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2। कहानी के अंदर समझ आना चाहिए, यह सब मैं इसको देख के लिख रहा हूं। 1 प्लस समेशन ऑफ अल्फा 1 मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा n। यह क्या है बच्चों? दो का प्रोडक्ट। कितने जुगाड़ लगा सकता हूं मैं, कितने लिख सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा 2 3, फिर तो डैश 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 करना ही पड़ेगा। तो ये दो के लिए समेशन का काम कर रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही क्या चलेगा? 3 3 के लिए चलेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अकेला नहीं है, इसके पूरी गैंग को लेके बैठा हुआ है, पूरी गैंग है इसके साथ पीछे। 3 3 के प्रोडक्ट के पूरी गैंग, 2 के प्रोडक्ट के पूरी गैंग, एक एक का प्रोडक्ट तो होता नहीं है, एक एक सबको जोड़ रहा है। समेशन मतलब जोड़ना, समेशन मतलब जोड़ना। बच्चों आगे बढ़े, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ रहा हूं, प्लस समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। यह रिप्रेजेंट कर रहा है 4 का प्रोडक्ट, यह रिप्रेजेंट कर रहा है 3 के प्रोडक्ट का योग, यह रिप्रेजेंट कर रहा है 4 के प्रोडक्ट का योग, यह रिप्रेजेंट कर रहा है 2 के प्रोडक्ट का योग, और यह रिप्रेजेंट कर रहा है एक का योग, प्लस एंड सो ऑन। कितना चलेगा? अरे चलता जाएगा। आखिरी वाला क्या आएगा? आखिरी लास्ट वाला क्या आएगा? लास्ट आएगा अकेला 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 होगा लास्ट वाला। कौन होगा? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन। कितना? अल्फा n। ये कितने होंगे? एक होगा, ये सिर्फ एक ही होगा, सम नहीं होगा, एक ही होगा। जब मैं इसको खोलूंगा, खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता इसका गुणा होते हुए। n तक का गुणा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, मैं भी नहीं कर सकता, आउट ऑफ रेंज जाएगा। तो फिर क्या करें बच्चों? जुगाड़ क्या है? उधर देखा, ये सिंगल फिर डबल, ऊपर n बराबर 2 लिखा तो सिंगल डबल ही हुआ, n बराबर 3 लिखे तो ट्रिपल भी हो जाएगा, n बराबर 4 लिखे तो 4 टाइम भी हो जाएगा रूट। हाँ जी, तो इधर बच्चों अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n का सम, इधर बच्चों अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 4 ऐसे का सम, इधर 3 3 के प्रोडक्ट का सम, इधर 4 4 के प्रोडक्ट का सम, और इधर n रूट के प्रोडक्ट
का सम अकेले ही है। जैसे दो लिया तो अल्फा 1 अल्फा 2 आया, वैसे एन लेंगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन का लास्ट वाले का एक ही होगा। हाँ, इससे कम वाले में सम बनेगा। क्या ये क्लियर है? क्या रेस्पॉन्स दीजिए, इसका गुणा करने से ये आएगा। क्या ये आपके क्लियर है? क्या जल्दी से रेस्पॉन्स आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो रिपीट लिखिए, जल्दी जल्दी फटाफट रिपीट लिखिए। बच्चों चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों, आगे होगा समझ में। अब बच्चों अपने को क्या चाहिए? अपने को क्या चाहिए? इधर आ जाइए, ये क्वेश्चन है बच्चों अपना। क्या क्या चाहिए वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कितने रूट है ये बच्चों? इसके ऊपर क्या लिखेंगे? प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। हाँ जी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लास्ट में -1 की पावर n आएगा। देखिए साइन माइनस है तो माइनस आ रहा, प्लस है तो प्लस आ रहा, तो जो भी यहां होगा वो भी यहां आएगा। कहानी सिर्फ इतनी। सबसे पहले क्या निकलता है? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस सिंगल का सम निकलता है, जिसको क्या लिखते हैं? समेशन ऑफ अल्फा 1 लिखते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है? सिंगल का सम क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, ये अपॉन ये P1 आएगा। अब बच्चों इसको तो लिख लिया, अब आगे वाले को लिखने की गुंजाइश नहीं है। क्या लिखूंगा? समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2, दो के प्रोडक्ट की बात हो रही है बच्चों, ये अपॉन ये आएगा, यानी P2 आएगा। बच्चों तीन के प्रोडक्ट की बात करें, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 का सम, तो बच्चों P3 आएगा। गुरुजी सब प्लस में आएंगे क्या? बिल्कुल बच्चों प्लस में आएंगे। सब के सब किस में आएंगे? प्लस में आएंगे। हाँ जी, ऐसे करते करते पहुंचा, आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गया लास्ट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और क्या बच्चों? अल्फा n। एक बच्चा बोलता है गुरुजी इसमें समेशन क्यों नहीं लगाया आपने? मैं वह एक ही वर्ड बोलूंगा बच्चों, ये अकेला है, एक ही 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 है। ये कितना है? माइनस माइनस जो भी कैसे भी करना चाहो कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आखिरी में कितना आएगा बच्चों? Pn आएगा। आखिरी में कितना आएगा? Pn आएगा। क्या ये पचने लायक है क्या आपके? जल्दी से पचा पा रहे हो क्या इसको? जल्दी जल्दी फटाफट स्पीड से। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते बच्चों, इधर आ जाइए। अपने को क्या क्या चाहिए? 1, इसकी वैल्यू अपन से पूछी है 1 प्लस समेशन ऑफ अल्फा 1 कितना बच्चों? P1। समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 कितना बच्चों? P2। समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कितना बच्चों? P3 प्लस P4 प्लस एंड सोन प्लस एंड सोन प्लस एंड सोन, लास्ट वाला कितना आएगा बच्चों? Pn आएगा। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। क्या बच्चों क्लियर है क्या? अब बच्चों एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा आएगा? गुरुजी ऐसा क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। आता है बच्चों, आता है, एसीएफ में आता है, फर्स्ट ग्रेड में आता है, सेकंड ग्रेड में आता है। फर्स्ट ग्रेड में 5 क्वेश्चन आते हैं, इसकी भरमार आती है ऐसे क्वेश्चन की। कैसे करेंगे बच्चों? ये बस ये रहा, ऐसा ऑप्शन होंगे, ऐसे कितने 4 ऑप्शन भरे पड़े होंगे, बस N2 लगाया तो इधर भी N2 लगा देना, मतलब ये आंसर आ जाएगा। देखो N2 लगाएंगे तो इससे उड़ के बच्चों ये रह जाएगा 1 प्लस P1 प्लस P2। रेस्पॉन्स नहीं आया अभी तक आपका, जल्दी से रेस्पॉन्स कर दीजिए। क्या 100% समझ में आ गया? क्या नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख दीजिए, समझ में आ गया हो तो ओके कर दीजिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट। मेरी कोशिश फुल रहेगी, आपकी कोशिश आपको कमेंट लिख के बतानी है क्या फिनिशिंग आ रही है क्या।
हाँ जी, वेरी गुड बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे पहुंच रहा हूं मैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड नंबर सेट करना। एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 36 इक्वलेंट 0। हाँ जी, सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 36 इक्वलेंट 0 गिवन दैट वन रूट इज डबल ऑफ द अदर। बच्चों x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, x की पावर 3 होने की वजह से इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो 3 होंगे। आपको अच्छी तरीके से पता है रूट जो होंगे वो 3 होंगे। अब बच्चों इस चैप्टर के अंदर कुछ न कुछ लॉजिक दिया जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया कि इसका एक रूट, वन रूट इज स्क्वायर टू द अदर। ये एक जुगाड़ दे रखा है बच्चों। आज ही वापस सुन लीजिए, इस इक्वेशन का एक रूट, वन रूट इज स्क्वायर टू द अदर। एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, ऐसा बोला। गिवन दैट वन रूट इज डबल ऑफ द अदर। गलत लिख दिया, वन रूट इज डबल ऑफ अदर। हाँ जी, यहां थोड़ा सा अपन ने मिस्टेक कर दी, स्क्वायर नहीं है बच्चों, वन रूट इज डबल ऑफ द अदर। ये चीज है बच्चों, स्क्वायर नहीं है, डबल है। और स्क्वायर भी हो सकता है, क्या हो सकता है बच्चों? हाँ, ये लाइन इस चैप्टर का बहुत बड़ा एडवांटेज है बच्चों, टॉप लेवल। मतलब हर क्वेश्चन के अंदर x की पावर 4 सोल्व करनी है, x की पावर 3 सोल्व करनी है, और क्वेश्चन को जुगाड़ दिया जाएगा। वो 2 अपवाद थे पहले जो किए, वो उनका कोई मतलब नहीं, वो टेक्निकल नहीं। अब क्वेश्चन टेक्निकल स्टार्ट होंगे। हर क्वेश्चन के अंदर कुछ न कुछ जुगाड़ दिया जाएगा। तो बच्चों यहां बोला कि वन रूट इज डबल ऑफ द अदर, मतलब यहां 2 रूट की बात हो रही है। क्या कि एक अल्फा है और एक 2 अल्फा है। हाँ जी, वापस सुन लीजिए, वन रूट इज डबल ऑफ द अदर। एक रूट दूसरे का डबल है। एक रूट अल्फा है और दूसरे का डबल है। मतलब अगर एक अल्फा है तो एक कितना है? 2 अल्फा। गुरुजी किसको क्या लेवे, कोई कंफ्यूजन मत रखना, जैसा बोले वो। अगर वो ये बोले कि एक रूट दूसरे रूट का अपोजिट साइन है, मतलब एक अल्फा और एक माइनस अल्फा। ऐसे बोले कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, मतलब एक अल्फा है तो एक अल्फा स्क्वायर है। अगर अपन को बोले इसके तीनों रूट एपी में है तो रूट मानने का तरीका बता रखा पिछले वीडियो में। अपन को बोले इसके रूट जीपी में है तो रूट मानने का तरीका बता रखा है। इसके रूट एचपी में है, तरीका बता रखा है। हर एक का तरीका मैंने बता रखा है। ऐसे जो जुगाड़ आएंगे ना तो वो तो आपको बना गया। वन रूट इज डबल ऑफ द अदर, वन रूट इज डबल ऑफ द अदर। इसका डबल ये है। गुरुजी जो एक और बच गया उसको क्या लेवे? जो आपकी इच्छा है वो नाम दे दो बच्चों। बीटा ले ले। कितना ले ले? बीटा। आज ये बात क्लियर है क्या? इस लाइन को मैंने काम ले लिया, अल्फा टू अल्फा एंड बीटा। क्लियर है क्या? जल्दी से फटाफट क्लियर हो गया हो तो रेस्पॉन्स देके बता दीजिए जल्दी से। 100% क्लियर होना चाहिए। उम्मीद है मुझे बच्चों आपने इसके क्वेश्चन को देखा होगा, ठीक है। और क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़े बाउंसर लगे होंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है बच्चों इस चैप्टर के आपको एग्जाम्पल ही करने, ताकि क्या थोड़ा सा अपन को बुक से भी सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। ऐसे नहीं कि अपन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। फालतू का टाइम वेस्ट है बच्चों। ये पूरा एक बार क्लीन कर लोगे तो एग्जाम्पल भी कर लोगे अगर आप, तो मजा आ जाएगा। हाँ जी, अब क्या चाहिए? रूट चाहिए बच्चों, सिंपल सी बात है। इक्वेशन सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, एक्स की वैल्यू चाहिए बच्चों। एक्स की वैल्यू का क्या नाम है? अल्फा है। और क्या नाम है? 2 अल्फा। और क्या नाम है? बीटा है।
और इन सबको लाने का तरीका क्या है बच्चों? इन लाने का तरीका देखिए, क्या लिखेंगे? प्लस और क्या लिखेंगे? माइनस। हाँ जी, प्लस और माइनस। पहला क्या आता है? अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। अरे अल्फा बीटा गामा हो या ऐसा हो, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, माइनस माइनस प्लस 7 बच्चों। दूसरा बच्चों अल्फा इंटू 2 अल्फा, फिर बच्चों अल्फा इंटू बीटा, फिर बच्चों 2 अल्फा इंटू बीटा। एक चीज ध्यान रखना, मैं अपनी थीम कभी नहीं बदलता हूं बच्चों, थीम कभी नहीं बदलूंगा, ध्यान रखना। गुणा करने का, रूट्स को गुणा करने का तरीका वही है, पूरा ब्रह्मांड आ जाए, कोई सा भी रूट आ जाए, कुछ भी आ जाए, कितना? 0/1 बच्चों 0 आएगा। और लास्ट एंड फाइनल तीनों का प्रोडक्ट अल्फा 2 अल्फा एंड बीटा, कितना बच्चों? लास्ट में माइनस का 36। आज इन तीन इक्वेशन जो बनी, इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिख देते। अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल एंड 7, इक्वेशन नंबर 1। आज 2 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा इक्वल एंड 0, इक्वेशन नंबर 2। ये कितना हो गया बच्चों? 2 अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल एंड माइनस 36, इक्वेशन नंबर 3। आज ही बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, आपको अल्फा बीटा गामा निकालना है। गामा है नहीं, अल्फा बीटा है, तो 2 निकालने हैं और इक्वेशन है 3। आप कुछ भी करो, किसी को भी किसी में जोड़ो, किसी की भी वैल्यू किसी में लगाओ, कुछ भी करो, आपको अल्फा बीटा चाहिए। बस ये चैप्टर है, पूरा चैप्टर खत्म। अब जो अच्छी कोशिश करेगा उसके क्वेश्चन हो जाएगा, जो अच्छी कोशिश नहीं करेगा उसके कोई मतलब नहीं। और एग्जाम्पल इसलिए करने ताकि एग्जाम्पल से देख सके अपन कि करना क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, ये पॉजिटिव बात है। तो बच्चों ध्यान से अगर देखें तो 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल एंड 7 है, ये इक्वेशन नंबर 1 पे। अगर एक इक्वेशन ऐसी और बन जाए तो मजा आ जाएगा। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 को उठाई, ध्यान रखना 2 को उठाई, इसमें से अल्फा कॉमन आ रहा है, यानी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल एंड 0। इससे बच्चों 2 इक्वेशन बनी, अल्फा बराबर 0, एक इक्वेशन तो ये, यानी इक्वेशन नंबर 4। दूसरी बच्चों 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा कितनी हो गई? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल एंड 0, यानी इक्वेशन नंबर 5। आज ध्यान से सुनिए, आगे बढ़िए, फॉर्मेट चलाइए। कौन सी इक्वेशन सिर्फ कौन सी उठाई बच्चों? सेकंड उठाई और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 5 का जुगाड़ है। गुरुजी अगर अल्फा बराबर 0 यहां लगा दे तो लगा दे भाई, अल्फा 0 यहां लगाए तो बेटा कितना आया? 7 आया। अल्फा 0 इक्वेशन नंबर 1 में लगाया तो बीटा आया कितना बच्चों? 7। मतलब इन दोनों से मिला के रूट क्या क्या बना? रूट बना बच्चों 0, एक नाम है अल्फा, एक का नाम अल्फा, एक का नाम 2 अल्फा, तो वो भी 0, और फिर एक कितना बच्चों? 7। तो यहां पर कहीं पर भी नहीं है कि एक रूट दूसरे का डबल है। अगर बच्चों फिर भी अगर आपको लगे तो देखो इस इक्वेशन से तो यह आ गया, और एक को भी अपन ने काम ले लिया तो 2 इक्वेशन तो ये काम आ गई। और अब ये जो रूट आए ना, इस रूट को अगर मैं इसमें लगाऊं तीसरी में, इक्वेशन 3 में लगाऊं, अगर इक्वेशन 3 में लगाऊं, अल्फा कितना है? 0 है, 2 अल्फा कितना है? 0 है, और बीटा कितना है बच्चों? 7। अगर यहां लगो अल्फा 0, ये 0 हो गया। 0 बराबर माइनस 36 होता है क्या? नहीं होता है। 0 बराबर माइनस 36 होता है क्या? नहीं होता है। मतलब ये वैलिड नहीं है, नो वैलिड। क्या ये क्लियर है? क्या बचा पाओगे क्या? नो वैलिड। ये जो रूट आया ना वो वैलिड नहीं है। क्या आपके भी क्लियर है क्या? जो अल्फा बराबर 0 है उस इक्वेशन को मैंने काम लिया बच्चों, तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो तीनों इक्वेशन से मिलके निकलेगा वो रूट्स होगा बच्चों, बाकी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो आप। आज ही इसका काम तो तमाम हो गया बच्चों। आज लिखने का जो तरीका होता है ना, उसको एक आप प्रॉपर वे में लिखना है, आराम से धीरे धीरे आगे चलते रहो। इक्वेशन नंबर जरूर डालते जाओ। कभी कभी बच्चों 15 इक्वेशन हो जाएगी, होने दो, क्या दिक्कत है? नंबर ऑफ इक्वेशन 15 हो जाती, क्या प्रॉब्लम है? होने दो ना, चलती रहेगी। पर हाँ, हर इक्वेशन पे नाम दो ताकि आप उनको पता रहे, ये काम ले ली, इधर काम ले ली, उधर काम ले ली, काम हो गया। लो जी आगे बढ़ते, इधर आगे बढ़ रहा हूं, सेट करना बच्चों। अब मैंने काम ली इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 5।
फिफ्थ किससे निकली है? सेकंड से निकली है। तो फर्स्ट और सेकंड का हमारी कुल मिला के बात में। तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं 3 से, तो 9 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वलेंट 21, और ये हो गया बच्चों 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वलेंट 0। बच्चों माइनस 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 ये खत्म। ये बच्चों 7 अल्फा इक्वलेंट 21, अल्फा बराबर कितना आ गया बच्चों 3। अल्फा 3 है, 2 अल्फा बराबर कितना आएगा बच्चों 6। अच्छा इस अल्फा बराबर 3 को किस में लगा दे? इसमें लगा दे तो बीटा आ जाएगा। अल्फा बराबर 3 लगाए, 3 इंटू 2 6 सामने जाएगा -6, बीटा बराबर आएगा बच्चों -2। किस में लगाया? इक्वेशन 5 में लगा दिया। हाँ जी, अल्फा 3, 2 अल्फा 6 और बीटा कितना? -2। अब बच्चों इसको और इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में लगाता हूं तो क्या सेटिस्फाई करेगा क्या? गुरुजी उधर तो आपने पुट किया, सेटिस्फाई नहीं किया, इधर भी करेगा क्या? करके देख लेते बच्चों। हाँ जी, ये रहा अल्फा कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, 18 माइनस 2 कितना? -36। तो ये अल्फा 2 अल्फा और बीटा एग्जैक्टली सही है, 100% सही है। क्या ये क्लियर है क्या? जल्दी से रेस्पॉन्ड दीजिए, क्या ये क्लियर है क्या? 100%। ठीक है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, कल लाना ही आपको प्रॉब्लम। ठीक है, कल आपको प्रॉब्लम लेके आनी है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। एक बार स्टार्टअप मैंने दिया, जो अभी वाला क्वेश्चन लिया ना वैसे आगे सारे क्वेश्चन है बच्चों, तो उन क्वेश्चन को करना शुरू कीजिए। जो प्रॉब्लम आती है वो आपको पूछनी है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं।